आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के साथ वार पलटवार का दौर भी चालू हो गया है, जहां एक तरफ विपक्षी दल इन दिनों बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। संसद मामले को लेकर विपक्ष की ओर से बीजेपी को आड़े हाथ लेने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए कहा कि बार बार हार का सामना करके ये विपक्ष बौखला गया है और इनकी इस ओछी हरकत से फायदा तो बिल्कुल नहीं होगा, पर नुकसान जरूर होगा। साथ ही राहुल गांधी पर तंज कसा। कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी विपक्ष जो चुनाव में जनता की अदालत में बार बार शिकस्त का सामना करता है, पराजय का सामना करता है, वह इस प्रकार की हरकतें करने का काम जरूर करता है जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं है कि इस प्रकार की ओछी हरकतों से उनको फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब की बार 400 पार। और श्री राहुल गांधी जी एक हताश, निराश, उदास सेनापति की तरह जो ऐसे मामले को तूल दे रहे हैं जो मामला देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जिसकी जांच चल रही है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी चुटकी ली। बोले, अखिलेश यादव को कभी कभी रात में सपने आते हैं और वो ऐसी बात कहते हैं जो कभी संभव ही नहीं है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को रात में कभी कभी सपना आया करता है और वह सपना ऐसा आता है कि जो वह जानते हैं कि असंभव बात को वो संभव करने की बात करते हैं। मैं यह जानता हूं, आप भी यह जानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में यह अलग अलग होकर के लड़े चाहे एक साथ होकर के लड़े, कोई नहीं है। 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा और निश्चित जीतेगा और बड़े अंतर से जीतेगा। ये अपनी जमानत बचाने की तैयारी करें। इस तरह से डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को तो घेरा ही, साथ ही अखिलेश यादव को भी निशाने पर ले लिया। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी भी विपक्ष के हर प्रहार का पलटवार करती दिख रही है। लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा कि 2024 का ताज किसके सिर चढ़ेगा।